2 मार्क्स के क्वेश्चन में बेटा मटर के एक लंबे और लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण नाटे और सफ़ेद फूल से किया गया। तो F1 और F2 पीढ़ी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर को देखो, लंबा और लाल बोला यानी कि 2 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, नाटा और सफ़ेद तो 2 कैरेक्टर्स। अब 2 कैरेक्टर्स हैं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो ये कौन सा क्रॉस है? ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, जो कि क्या है, 2 लक्षणों वाला। यानी कि आपने क्या करना है, स्वतंत्र अपयूहन का जो नियम होता है उसको क्या करना है, यहाँ पर को फॉलो करवाना है। ठीक है, अब देखिए हमने लाल और लंबा कैरेक्टर लिया और सफ़ेद और नाटा कैरेक्टर लिया। जब हम क्रॉस करते हैं तो हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। अब देख, इसमें हमने क्या किया, यहाँ से देखिए आर, फिर ये स्मॉल आर, फिर कैपिटल एल, फिर क्या हो गया स्मॉल एल। तो हम फर्स्ट और थर्ड कैरेक्टर को देखते हैं तो F1 जनरेशन में तो आपको लाल और लंबे पौधे क्या होंगे, प्राप्त होंगे। उसके बाद देखिए हम आगे को जाते हैं। अब देखो सेकंड पीढ़ी में कैरेक्टर्स कैसे बनाने हैं। देखो पहले वाले को और थर्ड वाले को लिखो, तो आपने ये लिखा, फर्स्ट के साथ फिर लास्ट वाला लिखा जाता है तो ये। ठीक है, अब सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को लास्ट के साथ, तो हमने यहाँ पर को लिख दिया। जो आप यहाँ पर को रखेंगे वही आपने क्या करना है, यहाँ पर को भी लिखना है। फिर उसके बाद जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर जो रिजल्ट आता है वो आता है 9:3:3:1 आता है। ठीक है, अब देखिए 10th के ही ऑप्शन में क्वेश्चन आया था कि लिंग निर्धारण क्या होता है। तो लिंग निर्धारण क्या है, यह एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम नर और मादा को बनाते हैं, या हमें ये पता चलता है कि कौन सा मेल है और कौन सा क्या है, फीमेल है। ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण करवाया। अब मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो विषम युग्मता या फिर हेट्रोगेमी के द्वारा होता है। हेट्रोगेमी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर को देखिए, यहाँ पर ये अलग अलग है ना, एक एक्स है और एक क्या है, वाई है। तो मानव में नर हेट्रोगेमी क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, देखिए क्योंकि मेल यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। अब हम इसके सिंबल्स को लेंगे। अब देखो बेटा सिंबल्स को कैसे लिखते हैं। फीमेल के लिए हमने लिखा XX, मेल के लिए हमने लिखा XY। जब हम देखो, अब हमने क्रॉसिंग ओवर करनी है, पहले हम इस X को ही करा रहे हैं, X को X के साथ करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, XX। ठीक है, यानी कि फीमेल प्राप्त हो रही है। फिर हमने क्या किया, इस वाले X को इसी X के साथ कराया तो हमें क्या प्राप्त हो गई, फीमेल प्राप्त हो गई। फिर देखिए थर्ड क्रॉस में हमने क्या किया, पहले को लास्ट के साथ करा रहे हैं तो पहले में क्या है X, लास्ट क्या है Y, और सेकंड को लास्ट है तो XY। तो इस तरीके से जो बच्चे हमें प्राप्त हुए तो हमको क्या प्राप्त हुए, 50% पुत्री और 50% पुत्र क्या हुए, प्राप्त हुए। 11वें क्वेश्चन में है किशोरों में ड्रग और अल्कोहल की रोकथाम के उपाय। तो कोई भी बच्चा अगर ड्रग्स लेता है या अल्कोहल लेता है तो हमने क्या करना चाहिए, हमने उसके माता पिता और शिक्षकों ने, ठीक है, उसका ध्यान रखना चाहिए, पहला। दूसरा, उसे जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं या जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके पास ले जाना चाहिए, ठीक, या फिर नशा मुक्ति केंद्र में ले जाना चाहिए, या उन बच्चों से बेटा ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए जैसे म्यूज़िक हो गया, पेंटिंग हो गया, तो उनको इस चीज़ों में क्या रखना चाहिए, बिजी रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक जो भारत में थे उनका नाम है MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति मतलब होता है कि अन्न का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, उत्पादन करना। ठीक है, तो भारत में ये पंतनगर से स्टार्ट हुई, और अगर विश्व में क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर है मैक्सिको। ठीक, भारत में इसके जनक है MS स्वामीनाथन, और विश्व लेवल में इसके जनक कौन है, नॉर्मन ई बारलोग को माना जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा हरित क्रांति में क्या किया गया था, इसमें जो फसलें थी ना उसके उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया गया, उन्नत प्रकार के बीज बनाए गए, और इसके साथ साथ ठीक है रसायन मुक्त खादों का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन आया है बेटा बीटी कपास के बारे में। ठीक है, बीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस थ्रियोजेनेसिस। ये एक प्रकार का जीवाणु होता है जो क्या करता है, देखो आजकल जो नई नई फसलें बनाई गई जैसे बीटी कपास, बीटी तंबाकू, ठीक है, बीटी टमाटर, तो इससे क्या उत्पादन में वृद्धि होती है, और ये क्या करते हैं, जैसे अगर कोई कीड़ा वीड़ा लगता है ना उसको, तो ये उसको क्या करता है, मारने का काम करता है। 13वां क्वेश्चन है जीन चिकित्सा क्या होती है। अब देखो जीन चिकित्सा क्या होती है, जब किसी बच्चे से या भ्रूण से, ठीक, जो जेनेटिक दोष उसके अंदर है उसे सुधारा जाता है तो वही कहलाता है बेटा जीन चिकित्सा। जो जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग था वो 1990 में एक 4 साल की छोटी लड़की पे किया गया था। ठीक, उसको क्या थी, ADA यानी कि एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी थी, तो उसको क्या किया, इस मेथड से दूर किया गया था।
नेक्स्ट है घास परितंत्र में खाद्य जाल को समझाइए। ठीक है, तो देखो बेटा, खाद्य जाल क्या है? इसमें क्या होता है, एक जीव जो होता है वो अनेक जीवों पर क्या रहता है, खाने के लिए क्या रहता है, निर्भर रहता है। इसमें शिकार की संख्या भी ज़्यादा होती है और शिकारियों की संख्या भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये मिलके क्या करते हैं, पूरा जाल जैसा क्या करते हैं, बना देते हैं। एग्जाम्पल में देखो, जैसे जो घास है उसे टिड्डा, खरगोश, चूहा, देखो 3 सोर्स हैं उसको खाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही जो बाज है, बाज क्या कर रहा है, औरों को भी खा रहा है। तो यहाँ पर कोई श्रृंखला ना मिलके क्या मिलता है, एक जाल जैसा मिलता है। तो इसको क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके ऑप्शन में आया है वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों को बताइए। तो देखो यहाँ पर ये सारे कारण मैंने मेंशन कर रखे हैं, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। वायु प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन। जो हवा में जो पॉल्यूशन पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, वायु प्रदूषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता क्या होती है। तो एक क्षेत्र पर, ठीक है, एक एकांक क्षेत्र आपको दे दिया, उस पर कितनी ज़्यादा जीव जंतुओं की संख्या है या फिर पेड़ पौधों की संख्या है, वही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। एडवर्ड विल्सन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्या दिया था, ये शब्द दिया था। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी को देखो बेटा, संरक्षित करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है इन सिटू, एक होता है एक्स सिटू। इन सिटू या स्वस्थानी में क्या होता है, जब वहीं पर को मतलब जहाँ पर वो जीव रह रहा है, आप क्या करोगे, उसके चारों ओर पर को क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, घेराबाड़ी डाल देती है और उसे संरक्षित करती है। तो उसे बोलते हैं स्वस्थानी संरक्षण। जैसे नेशनल पार्क, ठीक है, हमारे वहाँ आपने देखा होगा जो पहला नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है, कार्बेट नेशनल पार्क, 1936 में बना था। और इस नेशनल पार्क की खासियत क्या है बेटा, कि ये हमारे देश का भी पहला नेशनल पार्क है और उत्तराखंड का भी पहला नेशनल पार्क है। इसके साथ साथ ये एशिया का भी क्या है, पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा एक्स2 कंजर्वेशन क्या होता है, कि जब हम क्या करेंगे, जीव जंतुओं को ले जाके दूसरी जगह पर को संरक्षित करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एक्स2 कंजर्वेशन या फिर बहिर्स्थानी संरक्षण कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे चिड़ियाघर, आपने देखा होगा जब हम चिड़ियाघर जाते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ नैनीताल में भी चिड़ियाघर है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर वाले जीव नहीं है, वो अलग अलग जगह से उन जीवों को लेकर के आके वहाँ पर को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट जो 16वां क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि हिमखंडों पर, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट है। तो पहले आपको आना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि कुछ गैसें बेटा, जो ग्रीन हाउस की गैसें हैं ना, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, वो लगातार क्या कर रही है, हमारे टेम्परेचर को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है। उसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ग्लेशियर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो अगर गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, और ग्लेशियर अगर पिघल गए तो क्या होगा, उसके आसपास जितने भी शहर है ना वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पिछले साल जो लास्ट आया था 2 नंबर में, वो था कि नहीं, 2 पर टिप्पणी करो। मैंने आपको जितने हैं, जैसे 3 आए हैं तो मैंने आपको तीनों की टिप्पणी बता रखी है। ऐसे ही जो अथवा में क्वेश्चन आए हैं दोनों बताए हैं, ताकि अगर इस साल कोई भी रिपीट होता है तो आपको क्या हो बेटा, आसानी हो उसमें। ठीक है, तो देखो 17वें नंबर में आया था प्लास्टिक अवशिष्ट क्या होता है। अब आपको पता है, जैसे हम क्या करते हैं, कुरकुरे खा दिया, मैगी खा दिया, ठीक है, या ऐसे ही क्या होता है, देखो पहले, आजकल तो पॉल्यूशन बैन कर दिया है, पहले पॉल्यूशन के बैग्स भी होते थे तो हम कहीं पर को भी उनको फेंक दिया। ठीक, और प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक बहुत टाइम तक का बेटा वो क्या होता है, ख़राब नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो जैसे कागज़ तो क्या होता है, गल जाता है, लेकिन प्लास्टिक क्या होता है, नॉन डिग्रेडेबल होता है, इसलिए वो ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो वो अवशिष्ट के रूप में हमारे वातावरण में मौजूद है, जिससे पॉल्यूशन होता है, वही क्या कहलाता है, प्लास्टिक अवशिष्ट कहलाता है। देखो सेकंड क्या, वनीकरण क्या होता है। तो आपको पता ही है कि वृक्षों को लगाना, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, वही क्या कहलाता है, फॉरेस्टेशन या वनीकरण कहलाता है। लास्ट है जैव आवर्धन किसे कहते हैं। तो जैव आवर्धन से मतलब है कि क्रमिक पोषण स्तर पर अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि का होना। ठीक है, जो क्या होगा, अब देखो जैसे एक जीव से दूसरे ने खाया, दूसरे ने तीसरे को खाया, तीसरे ने चौथे को खाया, तो इस तरीके से क्या होता है, जो ये अविषाक्त पदार्थ हैं ये एक से दूसरे की बॉडी में क्या होते हैं, संचित होते जाते हैं। तो इनका बढ़ना ही क्या कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। तो ये 2023 के बेटा हमारे 2 मार्क्स के जितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है, वो सारे मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं।